जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि भाई बहुत फ़र्क पड़ा है महंगाई में। अगर पिछले 2 साल की बनिस्बत देखा जाए तो महंगाई नीचे आई है और कंट्रोल में भी रही है, बट ये ओवरऑल है, यानी हम जब बड़े पैमाने पर इस चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है महंगाई में कमी आई है, लोगों के बजट पे भी शायद इसका फ़र्क पड़ा हो। लेकिन चूंकि आप डायरेक्टली इससे डील कर रहे हैं तो अब मुझे ये बताइएगा कि वाकई क्या जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, आटा हो गया, दाल चीनी हो गई, इस पर कोई फ़र्क आया है या सिर्फ ये कहने की बात है? कहने की बातें नहीं है, असल हकीकत है। अरे देखें आप, ये सैलाब से जो तबाहकारी होनी थी, कहते थे कि चावल का क्रॉप ख़राब होगा, चावल माशाल्लाह बम्पर क्रॉप हुआ, गन्ने का क्रॉप हमारा बम्पर हुआ, 20% ज़्यादा है। और ये आप चीनी में रद्दोबदल देख रहे होंगे अभी कि 210 रुपये की चीज़ आज 135 रुपये होल सेल में पहुंच चुकी है। अंदाज़ा लगा लें आप कि 75 रुपये चीनी में कम होना मायने रखता है। अब दूसरी बात आप ये देखें, दालों में भी आप जनरली देखें कि 2025 शुरू और एंड जो हुआ है अभी, तो मैं ये समझता हूँ कि 50 रुपये किलो से 150 रुपये किलो मुख्तलिफ दालों में कमी आई है। लेकिन इसका मसला ये सबसे बड़ा आ रहा है कि होल सेल पे तो कमी आ रही है, लेकिन रिटेल पे उस पर अफेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी वजह यह है कि अफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, ये हमें इदारों को सोचना है। ये तो हर आदमी को अपनी सीट पे ख्याल करना है कि गरीब मिडिल लोग कैसे अफोर्ड करें। जब महंगाई कम हो गई है तो क्यों इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा, ये वजह है। और दूसरी मैं आपसे कहूँ कि बात कि डी रेगुलेट पे आपके मैंने प्रोग्राम भी किया था कि डी रेगुलेट हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हुआ, जिसका अंजाम हमने आज भी देखा कि 120 रुपये गंदम पहुंच चुकी है केपी के, और कराची में 110 रुपये गंदम पहुंच चुकी है। और आने वाले दिन जो 3 महीने हैं उसमें मैं आपको ये बेड न्यूज़ दे रहा हूँ कि हमारे पास ज़खायर भी हैं। यानी जो एलिट क्लास ने फ़ायदा उठाया, किसान हारियों को तो कमर ही टूट गई उनकी। 50 रुपये 52 की गंदम, पाकिस्तान ने वर्ल्ड की तारीख में लिखा जाएगा कि 52 रुपये की गंदम 120 110 कभी होते हैं दुनिया में। लेकिन डी रेगुलेट करने से हमारी आवाम और किसान भाइयों को दोनों को कुछ नहीं मिला, और मिडल मैन और जो फ्लोर मिल जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, उन्होंने अरबों रुपया नहीं खरबों रुपया कमाया। ये हम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? हमें प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए। जो अब नया सीज़न आ रहा है मार्च में गंदम का, इस पे आवाम के लिए, किसानों के लिए मराद दें, और खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान पे अब रहम करना सीखें। ये पॉलिसियाँ अब इस वक्त की ज़रूरत है, हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, रोटी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। प्याज से रोटी खा लेगा बंदा और पानी से भी खा लेगा। एक थैला जो 660 रुपये का था, आज 10 किलो का थैला 666 रुपये का था। आज कितने का है आप बताएं? 1400 रुपये का है। तो कितना अफेक्ट आया उस गरीब के पास। अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ बेहतरी भी की है या नहीं? जैसे अभी चीनी की कीमत तो नीचे आई, तो क्या कुछ अच्छी पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस भी किए गए जिससे फायदा भी हुआ हमें? पॉलिसी की बात नहीं है, लेकिन पॉलिसी का अगर ये पॉलिसी वक्त पे बनाए ना तो कभी भी ये हालात ना हो। इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी बननी चाहिए ना। आप मुझे बताएं, चीनी पूरी थी तो मंगवाई क्यों गई? आज भी टीसीपी के गोदाम में पड़ी है, कोई लेने वाला नहीं। यही तो गंदम के साथ भी हमने किया था। अच्छा, गंदम में हमें अनवरुल काकड़ का दौर था, तो उसमें हमने गंदम इंपोर्ट कर ली और वही हमारा खुलेआम जो चल रहा था। अब वो क्या हुआ, आ गई गंदम, अब नुकसान। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास फैक्ट एंड फिगर जो आ रहे हैं अभी भी, कि गंदम का एक मेन बेसिक है। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये अगर बेसिक को अभी बर वक्त इकदाम नहीं किए गए तो 30-35 लाख टन शॉर्ट है। अच्छा। इसकी वजह ये है कि फीड मिलों में 30-35 लाख खर्च हो चुका है। जी हाँ। और दूसरे आप ये समझ ले कैटल फार्म में भी खर्च हुआ बकरा ईद में। और दूसरी बात कहेंगे, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, उन्होंने कमर में कष्ट बांध दिया है कि उनके ऊपर इक़दाम कोई हो नहीं रहा, स्टे आ जाता है, तो बर वक्त तो कोई कार्रवाई होती नहीं। तो इब्राहिम साहब 2015 साल रहा, उसको अगर मैं समअप करूं तो वो ऐसा रहा कि हमने फसल बड़ी पैदा की
उसको हमने बाहर भेज दिया, शॉर्टेज कर दी। उसके बाद बोला कि अरे अरे भूखे मर जाएंगे, दोबारा मंगा लो। फिर नई कीमत और बढ़ती हुई कीमत पर हमने मंगाया और बोला देखें हम सिंगल डिजिट में महंगाई ला रहे हैं। 2026 में भी यही स्कीम है, यही स्कीम है। देखिए मैं आपको ये बोल दूं कि चीनी में तो इस दफा नहीं होना है। इसकी वजह है कि इंटरनेशनली ब्राज़ील, वियतनाम, थाईलैंड और सब इंडिया, सब में क्रॉप बढ़े हैं और पाकिस्तान का क्रॉप 20% ज़्यादा है। तो इसमें आप इत्मीनान रखें, 100 रुपये किलो से ज़्यादा चीनी नहीं होगी। यकीनन 75 रुपये 25 दिन में कम हो जाना तो मायने रखता है, और आने वाले दिन 100 रुपये की होगी चीनी। ये अल्लाह के हुक्म से करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तमाम अख्तियार उसके पास है। मैं यही कहूँगा कि हमें पाकिस्तानी सोच लानी पड़ेगी। बेसिक होता है गंदम। आप जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और ज़िक्र सुना होगा कि गंदम के दाने पे ही सारा था। अब आज भी हम सोच लें कि गंदम पे हमें क्या करना चाहिए। एक नारा था रोटी, पहला रोटी था, भुट्टो साहब ने कहा रोटी। आप बेसिक को छोड़ना है। जब कुछ भी नहीं होगा ना, किसी का सैलाब जदगान में क्या हुआ, सैलाब के भूखे 2 दिन की रोटी खा रहे थे पानी से, तो पेट तो भर जाता है ना बच्चे आदमी का। अब एक चीज को डबल से भी ऊपर ले गए आप। केपीके में अभी इस टाइम आप देख रहे हैं 130 रुपये गंदम हो चुकी है। आने वाले दिन बहुत खतरनाक हैं, और अभी भी अगर ये बर वक्त अगर मंगा लें तो बेहतर है, वरना ये 200 रुपये किलो आटा हो जाएगा। अच्छा, बम्पर क्रॉप्स तो अगर हुई तो बम्पर क्रॉप्स दूसरे ममालिक जिनसे हम खास करके इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर फिर गंदम की भी क्या बम्पर क्रॉप्स हुई, और क्या हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे अगले साल भी, आपको लगता है गंदम के लिए भी, या फिर जो हमारे पास स्टॉक है हम उसे यूटिलाइज करेंगे? देखिए हमें ये सोचना चाहिए कि जब भूखा आदमी होगा वो सुबह रात खाद भी डालता है, ज़मीन बुआई करता है, अपनी मेहनत करता है, सर्दी गर्मी देखता है, तो उन लोगों के लिए तो कोई मराहत नहीं दी गई ना। अच्छा, इनको तो मराहत नहीं मिली, और जो गरीब तबका उनको भी मराहत नहीं मिली, डबल रेट हो गए आटे के। अब बेसिक आटा है, ये सब चीज़ें कम हो चुकी हैं। एडिबल ऑयल आप देख लें, उसमें भी कमी वाकई हो गई है। आप आने वाले दिन में 400 रुपये तेल देखेंगे और 410 रुपये घी, जो हमारा ब्रेंड करके बिकता है थैलियों में मुख्तलिफ, 400 रुपये। अब आने वाले दिनों में मसाला जात में भी कमी हो रही है। चलिए, दैट्स ग्रेट। यानी बहुत अच्छे साइन है, लेकिन इसके इक़दाम बर वक्त होने चाहिए, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और पाकिस्तान हमारी जान है, हम इस मिट्टी के हैं, लेकिन हमें इस मिट्टी से प्यार है। हम ये कहते हैं हुकूमत वक्त अब पॉलिसियाँ बदलें। देखें आप, पंजाब में गंदम है, अब केपीके में नहीं है, तो चारों सूबे तो पाकिस्तान हुए ना, बेशक, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, केपीके हो, ये तो हम ही है ना। पाकिस्तान यक जाए ना। अब हम बोलें कि यहाँ गंदम है, हम केपीके को फराम ना करें, बलूचिस्तान को फराम, दफ़ा 144 हो, ये किस तरह का माहौल है। पाकिस्तान जिंदाबाद ये कहें, पाकिस्तान की सोच लाएं, पाकिस्तान की सोच लाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।